ऐसे बोलेंगे। जी गुरुजी। सहस्र शीर्षा। अभी भी गलत है। जी गुरुजी। देखो क्या करना है, जैसे हमने सहस्त्र स्र में ऊपर किया स्वर को, जी गुरुजी। तो जी उसके बाद गुरुजी। मध्य में लाना है, वो नीचे चला जा रहा है। इस कारण से फिर जो अंतिम वर्ण है वो आ, दीर्घ आ है, वो फिर ऊपर जा रहा है। अगर वो मध्य में रहेंगे तो फिर उसको नीचे ला सकते हैं। अगर हम शी को ही नीचे ले आएंगे तो फिर हम उसको कैसे लाएंगे, जब नीचे से और नीचे तो जाएगा नहीं। ऐसा ध्यान दीजिए, फिर से बोल रहा हूँ मैं बोल के बताता हूँ, फिर करिए। सहस्र शीर्षा। जी गुरुजी, प्रयास करते हैं गुरुजी। जी जी। सहस्र शीर्षा। हाँ, ये जो शी है ना, ये आपका काफी नीचे चला जा रहा है, वो नीचे नहीं ले जाना है। वो अभ्यास के कारण से ऐसा हो गया होगा, वो अभ्यास बहुत किया होगा आपने। तो अभी जैसे ना, आपके ऊपर ये बंधन नहीं है कि आपको पूरा मंत्र करना है। आपको एक शब्द दो शब्द ही करने हैं भले ही, लेकिन हो शुद्ध। जी ठीक है, गुरुजी। किसी के ऊपर भी बंधन नहीं है। प्रयास हमको क्या करना है, शुद्ध करने का, सही करने का। चाहे एक शब्द ही हो पाए, कोई परेशानी नहीं है ना। गलत हो जाएगा तो उसको सुधारने में बड़ा बल लगता है, वो गलत अभ्यास हो जाता है। अभ्यास हम अकेले करते रहते हैं, वो अकेले का अभ्यास में पता नहीं चल पाता मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, है ना। तो जी क्या होता है उससे, एक गलत चीज का अभ्यास बार बार बहुत बार हो जाता है, फिर वो सुधार करेंगे तो बहुत परेशानी होगी। उसको पहले बहुत एकाग्र होके तब उसको हम कर पाएंगे, तब वो होगा। और पहली बार जब हम किसी चीज को करते हैं तो अगर हम उस चीज पे बहुत ध्यान देंगे, तो पहली बार में अगर सही हो गया और फिर बार बार अभ्यास हो गया तो वो सही अभ्यास चलता जाएगा। तो ठीक है, बाकी नहीं सुन रहा मैं आपका अभी। जी गुरुजी, मैं उसको अभ्यास अन्यथा करके ना ले। देखती हाँ, हूँ। नहीं अन्यथा नहीं ना ले गुरुजी। उसको। हाँ, जी मैं प्रयास प्रयास करूंगी। कीजिएगा, ठीक है। जी जी। जी जी गुरुजी। अगला। रियांशु बोलना चाहूंगा। जी रियांशु जी बोले। जी ओम गुरुजी। ॐ सहस्रशीर्षा आप पुरुषः सुनिए सहस्र। सुनिए, होम। हाँ, आपकी भी वही त्रुटि आ रही है। उस पे आपको क्योंकि आपने भी कर लिया होगा अभ्यास, है ना, कई बार किया होगा, तो अभी वो जी एकदम से कठिन है होना। उसको क्या करना है, बहुत एकाग्र होके हमको धीरे धीरे बोलना है। सहस्र, ऊंचा कर लिया, अब बिल्कुल नीचे नहीं आना। सहस्र शीर शीर, बस इतना अभ्यास कीजिए। इतना कर लेंगे, सही हो जाएगा। फिर अगले को ध्यान दीजिए कि कैसे एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक स्वर, वो कैसे हमको ऊपर ले जाना है या नीचे ले जाना है। उसको बहुत ध्यान देके बहुत धीरे धीरे भी कर सकते हैं। जैसे सहस्र शीर्षा शीर्षा, इस तरह से भी कर सकते हैं। उसका धीरे धीरे अभ्यास करें। एक बार सही चीज पकड़ में आने लगेगी, फिर उसके बाद सारी कठिनाई दूर हो जाएगी। पहली पहली बार में थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन बिल्कुल भी इसको ऐसे नहीं समझें कि कठिनाई हो रही है। वो इस कारण से हो रही है क्योंकि पहली बार में अधिक दे दिया मैंने। ये मेरी गलती है कि मैंने पूरा मंत्र दे दिया। तो थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, लेकिन उसका बिल्कुल ठीक का अभ्यास करने का प्रयास करेंगे, ये ध्यान रखते हुए, आत्मनिरीक्षण करते हुए कि मेरी आवाज अब कहाँ है, मध्य में है, नीचे है या ऊपर है। अब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, शी पे कोई चिन्ह नहीं है, तो ये वाला ई मुझको मध्य में बोलना है। तो ये मध्य का ध्यान में रखना है। मध्य में आवाज कहाँ रहती है, ऊंचे में आवाज कहाँ रहती है, नीचे में आवाज कहाँ रहती है, अनुदात्त में कहाँ रहती है, ये हम थोड़ा सा मन में बैठाने का प्रयास करेंगे। जब इसको मन में हमारे बैठ जाएगा तो हम धीरे धीरे उसको ऐसा ही बोलने का, मन में जो आवाज हमने सेट की हुई है उसके अनुसार बोलने का प्रयास करेंगे। और ऐसा करने से फिर इसका धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा।
तो फिर सब जगह सही आएगा, है ना। तो हमें मन में बैठी हुई होनी चाहिए 3 चीज़ें, कि जब हम ऊंचा बोलते हैं तो कितना ऊंचा बोलते हैं, मध्यम बोलते हैं तो कितना ऊंचा बोलते हैं, और नीचे वाले स्वर अनुदात्त को बोलते हैं तो हम कितना नीचा बोलते हैं। ये मन में बिठाना है पहले हमें, बहुत ध्यान से सुन के। और ये भी अलग अलग हो सकता है कि जितना ऊंचा मैं ले रहा हूं, हो सकता है सब उतना ऊंचा न ले सकें, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप थोड़ा सा भी ऊंचा कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सही कर रहे हैं। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। सभी एक समान ऊंचा नीचा नहीं कर पाएंगे, अपने अपने कंठ की स्थिति होती है, लेकिन हम थोड़ा सा ऊंचा कर पा रहे हैं तो मतलब हम उसको उदात्ततर कर पा रहे हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा भी नीचा कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हम अनुदात्त कर पा रहे हैं। हमने मध्यम को पकड़ के रखा है कि हाँ ये मध्यम है, तो हम उसको कर पा रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल कॉपी करना है किसी का या नहीं, बिल्कुल हमको अपने हिसाब से करना है, अपने स्वर के हिसाब से करना है। और मन में 3 स्वर बिठाने हैं, ऊंचा वाला, मध्यम और नीचा वाला। अगर हम 3 को बिठा पाए तो हम ठीक कर पाएंगे। ठीक है रियांशु जी, अभ्यास जी करें। गुरुजी, जी गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद। आपके बाद दीप्ति जी बोल सकती हैं। ओम। नमस्ते जी गुरुजी। नमस्ते मैं जी। प्रयास करूंगी। हाँ जी। ओम सहस्रशीर्षः रुके पुरुषः। रुके रुके। इसमें सहस्त्र शीर्षा में जो स्वर थे उसमें जो पहला स्वर स में वो थोड़ा सा ठीक लगा, बाकी में त्रुटि हो गई। तो आपको भी एक ही शब्द लेकर अभी चलना है और कोई परेशानी नहीं है। और उसको ऐसा भी ना लें मन में कि भाई मैं कर पाई नहीं कर पाई इत्यादि, है ना। बिल्कुल चिंता भी करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सामान्य ढंग से लेकर चलें, बहुत सामान्य कि भाई हाँ हो जाएगा, ये होता है, समय लगता है ना। तो सभी को लगता है, आपका ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ है। तो उसमें ऐसा मान के चलें कि हमको एक ही शब्द लेना है। और यही बात जो बाकी मैंने रियांशु जी को भी कहा कि हमको मन में बैठाना है सबसे पहले कि स्वर कहाँ पर है, ऊंचा वाला कहाँ पर है, मध्यम कहाँ पर है, नीचा वाला कहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके बोलेंगे और फिर दो दो मिला के बोलेंगे। जैसे मान लीजिए नीचा और मध्यम है, तो नीचा और मध्यम कैसे बोलना है हमें, है ना। फिर हम मान लीजिए यहाँ पर तीनों एक साथ आ गए हैं, पहले अनुदात्त है, फिर उदात्त है, फिर स्वरित है, तो तीनों एक साथ आ गए हैं, मतलब सबसे नीचा, फिर मध्यम, फिर ऊंचा। तो अब हमको बिठाना है कि कैसे, मन में बिठाना है कि कैसे हम बोलेंगे। तो जैसे मैंने मन में बिठाया हुआ है कि हम जब नीचे बोलेंगे तो कंठ के निचले भाग का प्रयोग करेंगे। स स स, नीचे से बोल रहा हूं मैं। ह को मध्यम से बोलेंगे, बीच में सह सह सह। स्र में जो अ है उसको ऊंचा बोलेंगे, सह सहस्र स्र स्र, ऊंचा कर दिया, है ना। तो ऐसे एक एक वर्ण को लेकर पहचान बनानी है, उसमें जो स्वर है उसकी। फिर दूसरे स्वर, दूसरे वर्ण में जो स्वर है, फिर तीसरे वर्ण में जो स्वर है उसकी पहचान बनानी है। और इसका थोड़ा सा आरंभ में थोड़ी कठिनाई जरूर होती है, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है। थोड़ा सा हमको उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और हमको अधिक नहीं लेना है, एक एक शब्द ही लेना है। और आधा भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। हम केवल अगर सहस्त्र इसको ही बोल पाएंगे, अगर हमने इसको पकड़ लिया, अगर इस पे एक एक स्वर को, 3 स्वर है, तीनों स्वर को हमने पकड़ लिया, तो हम फिर सब जगह कर पाएंगे। वो मन में बैठ जाएगी बात ना, एक कि भाई हाँ ये वाला है स्वर, ये वाला है। तो बस उसी को हम लेकर हर जगह आएंगे, क्योंकि स्वर तो समान है सब, अ ई उ। उनको कितने स्तर पे रखना है वो हमारा निर्धारण हो गया।
एक बार हो गया, उसको हमको सब जगह धीरे धीरे अप्लाई करना है, आराम आराम से, एकदम से नहीं होता। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते करते फिर वही कार्य गति से भी होने लगता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको जैसे मैंने बताया इसको और प्रयास करें, है ना, तो हो जाएगा। पहले एक ही शब्द लें। जी बहन कुसुमलता जी बोले। जी गुरुजी, प्रयास करते हैं। जी ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा प्रतिष्ठत् दशाङ्कुलम्। जी, थोड़ी थोड़ी सी त्रुटियां हैं, कहीं कहीं बिगड़ रहा है स्वर, एक जगह आपने कंप जैसा भी कर दिया स्वरित पे, तो जी हाँ वो नहीं आएगा। यहाँ पर कंप का की व्यवस्था नहीं है ऋग्वेद में, है जी ना। गुरुजी, मैंने वस्तुतः ना स्वरित पर ध्यान दिया था, जैसे अब आपने बताया तो मैंने अनुदात्त और उदात्त का थोड़ा ध्यान देने, तो इसलिए नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, आपका फिर भी ठीक कुछ थोड़ा थोड़ा सा आ गया है, थोड़ा बीच में त्रुटियां भी हैं, लेकिन जी ठीक है, हो जाएगा। उसको जी जैसे थोड़ा थोड़ा आप पकड़ रहे हैं कि भाई कैसे नीचे करना है, कैसे ऊपर करना है। ठीक है, जी तो धन- अभी और अभ्यास की आवश्यकता है, थोड़ा थोड़ा ही लें, एकदम से सारा लेने की अभी अपेक्षा नहीं है। भले ही आप जी मंत्र की एक पंक्ति लें या आधी पंक्ति लें, उसको जी बिल्कुल परफेक्ट कर कीजिएगा, है ना। भले ही जी हम दो तीन शब्द ही ले रहे हैं, उनको पूरी तरह से अच्छे से करेंगे तो फिर उसका एक बार छोटा सा भी भाग हमको बहुत अच्छे से जब आ जाता है, तो फिर जी आगे बहुत सरलता हो जाती है। वही जी चीज आगे अप्लाई करनी है। जी ठीक है, जी धन्यवाद जी। जी ओम। धन्यवाद। जी, और बचे हैं हम में से हिमांशु जी हैं। जी मैं देख नहीं पा रहा हूँ, कृपया जो बोलना चाहें जी अनम्यूट कर जी जी लीजिएगा। गुरु जी, मैं क्योंकि जी मैं बोले। स्क्रीन भी शेयर जी कर रहा था, इसलिए अनम्यूट नहीं कर पा रहा था जी। मैं बोलता हूँ गुरु जी, त्रुटि तो रहेगी क्योंकि त्रुटि कहाँ हो रही है हाँ यही पता नहीं चलती है। मैं प्रयास कर रहा हूँ गुरु जी। हाँ, मैं रोक लूंगा आपको। जी जी। बोले। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः रुके सहस्र। रुके रुके, ये वहीं पर त्रुटि आ रही है। शी में जो ई है वो काफी नीचा जा रहा है, जिसके कारण से फिर मूर्धन्य और शकार में जो आ है जी वो ऊपर हो जा रहा है। तो क्या है कि वो जो तालव्य शकार में जो ई है उसको हमको मध्य में लाना है, तब हम इसको अनुदात्त उसके बाद वाले को अनुदात्त ला पाएंगे, जी और फिर जी मध्यम में ले आएंगे पू को, पू में जो ऊ है उसको मध्यम में ले आएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो हम आरंभ में अगर आगे बढ़ गए गलत को लेके तो फिर हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए मैं रोक दे रहा हूँ, उसको अन्यथा ना लें। जी जी गुरु जी, ठीक बिल्कुल। है जी। मैं अगली जी बार प्रयास करूंगा, फिर सुनाऊंगा। ओम। जी जी, भले ही कम लें, आधा मंत्र लें या पहली पंक्ति लें, जैसा भी, है ना, लेकिन उसको जितना भी हो उसको बिल्कुल सही करने का प्रयास करें। ये वेद विषय है, इसलिए मैं ज्यादा थोड़ा सा इस पे सेंसिटिव होकर उस पे ज्यादा ध्यान भी देता हूँ कि नहीं, यहाँ पर हम नहीं कर सकते, यहाँ कोई हम समझौता कर नहीं सकते। ये एक विशुद्ध चीज है और इसका विशुद्ध ही रहना बहुत आवश्यक है। तो बहुत धन्यवाद जी जी। धन्यवाद और गुरु कोई जी। भी बचे हैं? जी, अगली वाणी शर्मा महोदय। जी बोले बोले। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम मैं जी, प्रथम बार प्रयास कर रही हूँ गुरुजी। कोई बात नहीं जी, एक बोले। एक प्रश्न भी है गुरुजी, कुछ लोग क्षह को खह भी बोलते हैं, तो उसका वो सही प्रयोग है क्या क्या? नहीं जी, गलत है वो। अच्छा वो गलत प्रयोग है। वर्णोच्चारण शिक्षा की कक्षा अगर आपने की हो तो ख अलग शब्द है, अलग वर्ण है, और उसका उच्चारण भी अलग है, उसका स्थान आदि जो है भिन्न है, और मूर्धन्यकार का जो है वो सभी चीजें भिन्न है। स्थान, प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न इत्यादि भिन्न भिन्न होते हैं सभी। तो सबको उसी प्रयत्न और स्थान आदि से बोलना होता है जो कि वर्णोच्चारण शिक्षा में बताए गए हैं। तो ऐसे
परंपरा, गलत परंपरा चल जाती है, और गलत परंपरा जो होती है वो हानिकारक होती है। तो अपने लोगों को हमेशा सही परंपरा का साथ देना है। लोग करते हैं, कोई बात नहीं, हम यथासंभव अगर उनसे मिलेंगे तो उनको बता देंगे कि देखिए वर्णोच्चारण शिक्षा ये पुस्तक है, पाणिनि जी की है, ऋषि पाणिनि की, और इसमें ये इसका स्थान और प्रयत्न है, इन दोनों को एक नहीं कर सकते हैं। प्रेम पूर्वक बताने का प्रयास करेंगे, कोई मानता है ठीक है, नहीं मानता तो कोई बात नहीं, ईश्वर जानेंगे उनको। ठीक है जी जी, गुरु जी बोलो। गुरु, मैं केवल प्रथम लाइन के लिए जी प्रयास अवश्य कर। प्रयास कीजिए, बिल्कुल। सहस्रशीर्षा पुरुषः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्राक्षः सहस्त्रपाद जी सभु अच्छा प्रयास है जी। आपने एक ही पंक्ति के लिए कहा था, दूसरी भी बोल रहे हैं, बोले बोले ठीक है। प्रयास करते हैं गुरु जी। जी जी बोले बोले। सभूमि विश्वतो वृत वृत्वात्वतिष्ठत् दशांगुलम्। जी आपके स्वर भी काफी ठीक हैं, और थोड़ा सा और प्रयास अभ्यास का करना है आपने। जी गुरु जी 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 कर। जी धन्यवाद। तो मैं अभी और कार्य आपको नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये कार्य और अच्छे से अभी करना शेष है। तो आज इतना ही रखते हैं, और कोई विशेष बात हो हिमांशु जी? ओम जी गुरु जी, वो यजुर्वेद के अगले 2 मंत्र को ले लेते यदि अनुकूलता जी हो। हाँ ठीक ठीक है, यजुर्वेद के, छठे हाँ अध्याय का। जी जी छठे अध्याय के मंत्र। और यजुर्वेद के मंत्रों को हम एक एक करके ले लेते हैं, और इसका भी अभ्यास जैसे पहले हम कर रहे थे उससे और अधिक गहनता सूक्ष्मता से हम करें। अर्थात अब जिसको कहते हैं ना कि अब चलो ठीक है, अभी तक तो थोड़ा सा ये रह रहा था कि भाई कहीं त्रुटि हो रही है, तो अब उसको हम कह रहे थे चलो अभ्यास कर लीजिएगा। अब और सूक्ष्मता से लें, एक ही मंत्र लें, लेकिन उसको इस स्तर पे तैयार करें कि अब इसमें त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। सभी, जितनी भी कक्षा में, सब लोगों के लिए, कि अब कोई त्रुटि होनी नहीं चाहिए, ऐसा मानकर चलें। क्योंकि देखिए हम मंत्र बोलते हैं, और बोलकर फिर उसमें त्रुटि हमें पता चल जाती है, फिर हम कितना अभ्यास कर पाते हैं पता नहीं है, दोबारा तो हम सुनते बोलते नहीं है। तो उसको हम इस प्रकार से करें कि एक तो पूरा प्रयास ये रहना चाहिए। इसको थोड़ा सा हम कभी कभी लापरवाही में भी ले लेते हैं कि भाई ठीक है हो जाएगा, नहीं हो रहा है तो गलतियां बता दी जाएंगी। तो इस तरह से ना लें। देखिए ये वेद विषय है और बहुत विशेष है, और आप ये समझ लीजिए कि सृष्टि के आरंभ से 1,96,08,53,000 लगभग इतने वर्षों से इसकी परंपरा को बिल्कुल शुद्ध रूप में हमारे पूर्वजों ने सुरक्षित रखा है और हमें प्रदान किया है। जितने शुद्ध रूप में उन्होंने रखा उसको और वो हम तक पहुंचाया, इतनी ही बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी हमारी भी है। अगर हमारे कारण से वो परंपरा बिगड़ती है तो ये एक बड़े दुर्भाग्य की स्थिति होगी। हम कारण न बने उसमें किंचित मात्र भी। तो इसके लिए हम लोग प्रयास करें। मैं एक ही मंत्र ले रहा हूँ, ये थोड़ा सा लंबा भी है। षष्ठ अध्याय का प्रथम मंत्र है। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम् आददे नार्यसीदमहं रक्षसां, ग्रीवा अपि कृन्तामि।
यवोऽसि यवयास्मद्वेषो यवयारातिर्दिवे त्वान्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वा शुन्धन्तां लोकाः पितृषदनाः पितृषदनमसि। ये प्रथम मंत्र है, तो थोड़ा लंबा भी है, थोड़ा प्रयास करेंगे कि ये शुद्ध हो। तो अभी विराम करते हैं। आइए एक बार ओम का सभी मिलकर उच्चारण करें। ओम